बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड के बारे में। तो आज हमने इसका रिलेशनशिप डिराइव करना है, इसका फार्मूला डिराइव करना है और पेपर में कितनी क्वांटिटी इसकी लिखनी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। तो इंशाल्लाह आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला क्या होता है। P = रो जी एच। स्टूडेंट, इसमें 3 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। एक रो जिसको जिसका ये रो सिंबल है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को बोलते हैं। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और H यहाँ पर डेप्थ ऑफ द लिक्विड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, डिराइव रिलेशन फॉर प्रेशर इन लिक्विड या एक्सप्लेन प्रेशर इन लिक्विड। किसी भी तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले 3 पॉइंट्स लिखेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, मतलब लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब लिक्विड वाटर भी हो सकता है, मरकरी, अल्कोहल, कुछ भी, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। नंबर 2 पे आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब लिक्विड का जो प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शन पर एक्ट करता है। और लास्ट में आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ लिक्विड वेरीज विद डेप्थ ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड का जो प्रेशर है वो लिक्विड की डेप्थ के साथ साथ ज़्यादा होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। स्टूडेंट, अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। पहले आपने स्टार्टिंग में वो 3 पॉइंट्स लिख के उसके बाद इसकी डेरिवेशन लिखनी है। बट स्टूडेंट, इसमें डायग्राम बहुत ज़रूरी है, डायग्राम के बगैर कोई मार्क्स नहीं मिलता। तो डायग्राम इसमें लाजमी बनाइएगा। बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये एक बीकर बनाया हुआ है मैंने, और इस बीकर के अंदर ये वाटर मौजूद है। ये जो ब्लू कलर की लाइन से मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, दिस इज़ वाटर सरफेस, टॉप सरफेस ऑफ वाटर। और ये सारा मैंने लाइट ब्लू शेड वाटर को शो करने के लिए मैंने दिया है ताकि आपको पता चले ये वाटर है। अब स्टूडेंट, यहाँ जो है ना, ये एक सरफेस है जिसका एरिया है ए। आप सपोज कर लें ये कोई कॉइन है या कोई कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह की कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया ए है। ये हमें पता है कि इसका एरिया ए है। अब इस सरफेस के ऊपर डेफिनेटली सारा वाटर मौजूद है। ये सारा एरिया जो है वो इस सरफेस के ऊपर सारा जो पोर्शन है ये वाटर है या लिक्विड है, कुछ भी आप कह लें, कोई भी लिक्विड आप समझ लें। तो हम लोग कंसीडर जस्ट इस सरफेस के ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, जस्ट हम उसको कंसीडर करेंगे, जिसको मैंने डार्क ब्लू से शो किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस रीजन एंड द स्ट्रक्चर इज़ लाइक लिक्विड सिलेंडर। यानी कि ये लिक्विड का एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनी है, बट दिस इज़ नॉट द रियल सिलेंडर, दिस इज़ एन इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर। ओके, तो हम लोग जस्ट इतने पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं, हम सारा पोर्शन कंसीडर नहीं कर रहे। डेफिनेटली जितने एरिया पे जो वाटर है या लिक्विड है जो इस एरिया के ऊपर है, जाहिर सी बात है जस्ट उसी का इस सरफेस एरिया पे प्रेशर होगा ना। ठीक है, ये वाला जो वाटर है या लिक्विड है, इसका जो प्रेशर है वो तो डेफिनेटली इसकी बॉटम पे होगा। ठीक है, तो इस सरफेस एरिया के ऊपर जो प्रेशर है वो मैंने डार्क ब्लू कलर से शो किया और ये लिक्विड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर आपने एक कंसीडर क्या करना है, एक सरफेस जिसका एरिया ए है, और हाइट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर ओवर दिस सरफेस विल बी एच। ये आप देखें, हाइट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, ये जो मैंने आपको बोला ना, ये लिक्विड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो इसकी जो हाइट है यानी इसकी जो अंडर वाटर डेप्थ है वो किसके बराबर है, एच के बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या लिखा हुआ है, द हाइट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर ओवर दिस सरफेस, यानी इस सरफेस के ऊपर वो हाइट कितनी है, एच। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है हम फाइंड क्या कर रहे हैं, प्रेशर, और आप जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, बट हमारे पास एरिया मौजूद है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फोर्स मालूम करेंगे। कौन सी फोर्स? जो ये लिक्विड सिलेंडर इस एरिया के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली जितना इस लिक्विड सिलेंडर का यानी इस लिक्विड का वेट होगा उतनी ही वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर। यानी ये साथ साथ आपकी डिस्क्रिप्शन भी क्लियर होती जा रही है, साथ साथ थ्योरी पोर्शन भी क्लियर होता जा रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर अबव दिस सरफेस। यानी इस सरफेस के ऊपर जो लिक्विड सिलेंडर मौजूद है उस लिक्विड सिलेंडर का जो वेट होगा वो फोर्स के बराबर होगा। लिहाजा F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। ये स्टूडेंट वेट का फॉर्मूला है जो कि फोर्स के बराबर है। अब इसमें देखें आपके पास मैस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं मैस डेंसिटी से हम डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज हमें डेंसिटी पता है लिक्विड की। जौन सा भी लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अल्कोहल यूज़ करें, कुकिंग ऑयल यूज़ करें, वट एवर लिक्विड जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें, मरकरी यूज़ कर लें, हर लिक्विड की डेंसिटी आपको पता होगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी वॉल्यूम में कितनी चीज़ें होती हैं? लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। अब आपके पास देखें एरिया के अंदर क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है स्टूडेंट। एरिया में दो चीज़ें हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हाइट और सॉरी वॉल्यूम में कितनी चीज़ें हैं? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अगर आप लेंथ इंटू विड्थ को एरिया से रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय एच। मतलब एरिया में दो फैक्टर्स आ गए, लेंथ और विड्थ इसमें आ गया और हाइट ये आ गई। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट करें तो ये क्या बन जाता है? वॉल्यूम। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख लें वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, दिस इज मैस ऑफ द लिक्विड सिलेंडर। मैस को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को v से, डेंसिटी को रो से, और वॉल्यूम की जगह आप लिख लें एरिया इंटू एच, ठीक है। एरिया इंटू एच मल्टीप्लाई बाय रो, रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये हमने मैस ऑफ द लिक्विड सिलेंडर फाइंड कर लिया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया। वो किसके इक्वल है? F इक्वल टू W एंड W इक्वल टू mg, ठीक है। m की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दें a इंटू एच इंटू रो। ये आप देख सकते हैं मैंने m की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी a h रो, ये a h रो मैंने m की जगह पुट की, ये g अपनी जगह पर एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है। अब आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखें विच इज़ फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू क्या आई थी? ए एच रो जी, वो आप F की जगह पर पुट कर दें ए एच रो जी, ठीक है। एरिया अपनी जगह एज इट इज़ शिफ्ट हो जाएगा। ये A और ये A आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें। एच रो जी की बजाय इसको रो जी एच कह दें। तो स्टूडेंट ये आंसर आएगा लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ एच। अब आखिर में आप लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर इन लिक्विड। जो आपने फार्मूला डिराइव किया है उसकी बेस पर अब आप बताएंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिक्विड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जितनी क्वांटिटीज़ या जितने पैरामीटर्स फार्मूला में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे उस वैल्यू को अफेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है जिसको रो से ज़ाहिर करते हैं, और डेप्थ ऑफ द लिक्विड है जिसको एच से ज़ाहिर करते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो लिक्विड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सिंपल सा टॉपिक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आपने डेरिवेशन करनी है। मैं एक दफ़ा इसको समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से। आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला एक तो रो जी एच है ना, वो प्रेशर ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला है। जो प्रेशर का फॉर्मूला हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वो है फोर्स ओवर एरिया, तो यहीं से हमने रो जी एच डिराइव करना है। तो हमारे पास देखो एरिया मौजूद है, फोर्स मौजूद नहीं थी।
फोर्स हमने मालूम कैसे की कि जो लिक्विड सिलेंडर का वेट है वो फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, और F इक्वल टू डब्ल्यू और W इक्वल टू mg। फिर यहाँ हमारे पास मैस मौजूद नहीं था, मैस निकालने के लिए हमने डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ किया, मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। वॉल्यूम क्या था, एरिया मल्टीप्लाइड बाई एच, तो वॉल्यूम की जगह आपने एरिया इंटू एच लिखा और रो एज इट इज़ अपनी जगह आ गया। उसके बाद आपने फोर्स का फार्मूला लिखा F इक्वल टू डब्ल्यू एंड W इक्वल टू mg। m की जगह पर आपने लिख दिया AH रो और ये G एज इट इज़। फिर आपने प्रेशर का फार्मूला लिखा फोर्स ओवर एरिया। फोर्स की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे AH रो G, A से डिवाइड कर देंगे, A कट जाएगा तो रो GH, सिंपल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।